रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले राजस्थान की ओर से आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम विनीता सिंह को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट परिसर में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की घटना और हरियाणा में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की संदिग्ध मौत के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राधा मोहन सैनी ने कहा कि देश में दलितों पर बढ़ते अत्याचार और जातीय हिंसा चिंताजनक है, जो संविधान और न्यायपालिका पर सीधा हमला है। इस मौके पर पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें मुकेश लखन, डॉक्टर विकास चौधरी, सुरेंद्र सिंह राजावत, अरविंद योगी, हेमंत वर्मा सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे। सर, किस बात को लेकर आज ज्ञापन दिया जा रहा है? ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्री पूरणमल की संदिग्ध मौत के मामले में ये निष्पक्ष जांच एवं उच्च स्तरीय संबद्ध जांच के लिए ये ज्ञापन आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को दिया जा रहा है। और दूसरा जो ज्ञापन है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री वी.आर. गवई जी पर जूता फेंकने की कोशिश निंदनीय कृत्य के बारे में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में ये ज्ञापन आज जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भेजा जा रहा है। इस तरह से देखा जा रहा है कि अधिवक्ता द्वारा जो जूता फेंकने के लिए यानी कि किस तरह से राष्ट्रपति माने जाए उनको, इसके बारे में आप क्या निंदा करेंगे? इसके लिए ये सब मानसिक सोच और कानूनी व्यवस्था की वो है कि आज भी दलित पिछड़ा वर्ग का कोई अधिकारी अगर बनता है तो उसको उसी नज़र से देखा जाता है, जिसके लिए कार्यवाही होना जरूरी है। क्योंकि एक कानून व्यवस्था ही अगर गड़बड़ हो गई तो फिर सारी व्यवस्था ही देश की गड़बड़ है। मैं प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन सैनी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अठावले, राजस्थान। इस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो एक अधिवक्ता द्वारा एक जूता फेंक के इसको दिया है, वो मान यानी कि न्याय के सबसे बड़े वो है, न्यायपति है और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, इसके बारे में आप क्या निंदा करेंगे? जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जो सीजीआई जो जज हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उन पे जो जूता फेंकने की जो कार्रवाई है, देखो पूरे राजस्थान का पूरा देश उस चीज़ की घोर निंदा कर रहा है। और जिस तरह से जातिवादी जो मानसिकता जो चीज़ें निकल कर आ रही है, एक हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, अगर उनका बात उनके अपमान की नहीं है, ये एक तरह से पूरी न्याय प्रणाली का अपमान है। और इस अपमान का अगर किसी और देश में होती है, ये इस तरह की कार्रवाई है, इस तरह का अपमान किसी और देश में होता है तो मेरा मानना है कि शायद उसकी नागरिकता ही समाप्त कर दी जाती। और अगर यही कार्रवाई अगर किसी पंजाबी के द्वारा फेंकी जाती, सरदार के द्वारा या किसी मुसलमान के द्वारा अगर ये कृत्य किया जाता, तो हो सकता है इस अभी पूरे देश में एक भूचाल आ गया होता और अलग अलग तरह की ये सोशल मीडिया की तरफ से पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें पैदा कर दी जाती। किसी को आतंकवादी घोषित कर दिया जाता किसी को। लेकिन जिस व्यक्ति ने वो जो लोग संविधान भी जला रहे हैं और हमारे चीफ जस्टिस साहब के सामने अगर जूता फेंका गया तो वो पूरी न्याय प्रणाली का अपमान है एक तरह से। जो हमारे यही इसी संबंध में एक तरह से क्रम यही चल रहा है पूरे देश में। और आप जैसे हमारे हरियाणा के जो एक आईपीएस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है और उनकी पत्नी भी एक आईएएस अधिकारी है और उनके घर में 3-4 आईएएस हैं, उनके रहते हुए एक आईपीएस को उसकी जो मौत हुई है, जो संदिग्ध मौत हुई है और बड़ी मानसिक प्रताड़ना के रूप में, और उन्होंने जो लिखे गए हैं वो अभी तक किसी भी तरह की हरियाणा सरकार ने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की है उन पर, न किसी के तरह का कोई कानूनी कार्रवाई। और जो अभी प्रक्रिया चल रही है वो भी किसी एसआई के द्वारा, और अभी आज अखबार पेपर में आई है उन्होंने भी सुसाइड कर लिया, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं। इसकी जांच सीबीआई के द्वारा जांच करवाई जानी चाहिए, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के या जस्टिस जो पद पे बैठे हुए हैं सिटिंग जज, उनके द्वारा एसआईटी की जो मांग है उनके द्वारा इस जो भी ये वो हुआ है इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा करवाई जाए। मेरा नाम मुकेश कुमार लखन है और मैं राजस्थान प्रदेश का रिपब्लिकन पार्टी ऑफ
8 वाली जी का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आईपीएस ने जो अपने आत्महत्या करी है, आत्मदाह करा है हरियाणा के अंदर, तो ये इस तरह की जो सरकार जो कर रही है, जिसको उनके राज्य में ऐसा हो रहा है, उसके बारे में आप क्या बताएं? ये बहुत बहुत गलत हो रहा है और आगे पहले से भी होता ही आ रहा है, लेकिन इस समस्या पे सरकार का ध्यान नहीं है। ध्यान मतलब बराबर मौतें हो रही हैं, दलित की ही हो रही है। अगर इसकी जगह कोई और होता तो उसकी आवाज़ उठ जाती, लेकिन अभी आज दलित के साथ ऐसा हो रहा है, और वो भी आईपीएस के साथ। आम लोग के अगर आम जनता के साथ अगर ऐसा होता तो वो तो पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है जनता के साथ, लेकिन आईपीएस के साथ हुआ है। इतना शुरू से ही वो दलित होने का कोई अपराध है क्या? सबसे बड़ी बात ये है, दलित होना कोई अपराध नहीं है। दलित के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसके लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, और जज साहब के लिए भी आए, उनकी सुनवाई करने के लिए कि वही सुनवाई हो हमारे ज्ञापन की। बस धन्यवाद। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो एक अपने राष्ट्रीय जो क्या बोलते हैं अपने, जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक जज है, जज के ऊपर एक अधिवक्ता ने जो जूता फेंका, उसके बारे में आप क्या बताएं? एक दलित जस्टिस के ऊपर एक वकील खुद उस न्याय प्रणाली को अच्छी तरह समझता है और वो जूता उठाता है एक निर्णय करने वाले जस्टिस के ऊपर। ये इससे बड़ी शर्मनाक चीज़ शायद भारत के लिए कोई हो ही नहीं सकती। और हरियाणा के आईपीएस जो दलित समाज से थे, पूरनमल जी जो दलित समाज से थे, उन्होंने पूरे सिस्टम की, पुलिस विभाग और वहाँ की सरकार, भारत सरकार की जो भी पॉलिसी है, उनके खिलाफ पूरा विवरण उन्होंने पत्र में दिया है कि उनके साथ जगह जगह भेदभाव हुए, उनको मकान नहीं दिया गया सरकारी, उनको सरकारी गाड़ी नहीं दी गई, उनके बकाए एरियर वगैरह ये सब उन्होंने रोक दिए, और उनकी एसआर भी पूरी तरह से उन्होंने खराब कर दी। मेरा नाम नाथूलाल चावरिया है, आरपीआई पार्टी का उपाध्यक्ष प्रदेश।